हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे ईवीएस क्लास सेकंड के चैप्टर 11 को। चैप्टर 11 में आज हम करने वाले हैं, चैप्टर नेम है हमारा कीपिंग नेबरहुड क्लीन। ठीक है, यानी आपने पड़ोसी को, अपने जो पड़ोसी एरिया का, उसको साफ सुथरा ठीक है रखना या करना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी। फर्स्टली यहाँ दिया हुआ है आपको नेबरहुड यानी पड़ोसी एरिया, पड़ोसी क्षेत्र। ठीक है, तो और नेबरहुड मस्ट बी अ प्लेस वी आर प्राउड ऑफ, सो वी शुड कीप इट क्लीन। ठीक है, जो आपका पड़ोस होता है, जहाँ जो पड़ोस का स्थान होता है, आप उस पर गर्व कर सके करेंगे तब जब वो साफ रहे या साफ सुथरा आप उसको रहेंगे। ठीक है, तो उसको आप रखना भी आपको पड़ता है। तो अगर हम बात करें एवरी वन कैन हेल्प, तो यानी सभी उसमें मदद करते हैं। एवरी वन कैन हेल्प टू कीप द नेबरहुड क्लीन, यानी सभी आपकी सहायता करते हैं अपने पड़ोसी ठीक है एरिया को, क्षेत्र को साफ रखने के लिए। डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द ग्राउंड और ऑन द स्ट्रीट। ठीक है, आपको कभी ज़मीन पर या रोड साइड पर आपको गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट लेट डर्टी वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस। ठीक है, आपके आपके घर के पास जो कुछ चीज़ें होते हैं, जहाँ स्थान होते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, आप उसको होने से बचा सकते हैं, उसको साफ रख सकते हैं। ठीक है, टुडेज ट्री प्लांटिंग डे इन गार्डन एवेन्यू। ठीक है, आज हम ट्री प्लांटिंग करेंगे गार्डन में। द पीपल ऑफ कॉलोनी आर पेंटिंग स्पेलिंग अराउंड द पार्क। ठीक है, तो हमारे जो लोग हैं वो अपनी कॉलोनी में पेंटिंग करेंगे पार्क के आसपास में। और गार्डनर टोल्ड अस दैट वी कैन मेक द प्लेग्राउंड ग्रीन एंड कूल बाय द पेंटिंग ट्रीज। ठीक है, और जो गार्डनर हैं वो कहते हैं कि हम अपने प्लेग्राउंड में, अपने गार्डन में ठीक है अगर पेंटिंग करेंगे तो हमारा जो एरिया है, हमारा जो पार्क है, वो हरा भरा और कूल दिखेगा। ठीक है, तो वी टेक स्पोक टू और पेरेंट्स, तो हम सब ने अपने पेरेंट्स से कहा, और पेरेंट्स बजट सम स्पेलिंग फ्रॉम द नर्सरी। ठीक है, देन अदर पीपल जॉइन अस एंड नाउ देयर आर 3 स्पेलिंग। ठीक है, ऑल चिल्ड्रन ऑफ द नेबरहुड प्रॉमिस टू वाटर द स्पेलिंग एवरी डे। ठीक है, सून द स्पेलिंग विल ग्रो इनटू ऑल ट्री। ठीक है, टॉल ट्री। तो सब अपने पेरेंट्स से बोलते हैं और एक नर्सरी तैयार करते हैं। ठीक है, और उसमें अलग अलग पीपल जुड़ते हैं, यानी अलग अलग लोग जुड़ते हैं और 30 स्पेलिंग्स को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो प्रॉमिस करते हैं, जो आसपास के पड़ोसी में जो बच्चे होते हैं वो आसपास में प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, कि हम ना रोज़ उसमें पानी देंगे। ठीक है, हमें रोज़ पानी देना है अपने नर्सरी में, तो वो जल्दी ही बड़े होकर एक लंबी ट्री बन जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें पोल्यूशन की, तो एनी अनवांटेड एलिमेंट्स इन और इन्वायरमेंट मेक इज डर्टी। ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में घुस कर या एनवायरमेंट में मिलकर हमारे इन्वायरमेंट को डर्टी यानी गंदा कर देते हैं। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस और थिंक इन एन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। और हमारे जो इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे सब्सटेंस अनवांटेड, अनचाहे ठीक है सब्सटेंस ऐसे घुस जाते हैं जिसको हम पोल्यूशन कहते हैं, जिससे हमारी हवा पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज प्लास्टिक एंड वेस्ट इन ड्रेन सेवर इन रिवर। ठीक है, हमें कभी भी कूड़ा ठीक है हमें कभी भी ऐसी ही खुला गार्बेज कूड़ा नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल ऐसी रास्ते में नहीं फेंकनी चाहिए। ठीक है, कोई गड्ढे में पानी हो तो मतलब उसको, या तो अगर कोई गहरा गड्ढा हो तो उसको कवर कर देना चाहिए। ठीक है, हमें सीवर और रिवर को कभी गंदा नहीं करना चाहिए। तो ये मेन चीज़ें बनती हैं हमारे किसकी, इन्वायरमेंट को गंदा करने की। ठीक है, तो गंदा रास्ते में खुला कचरा, ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल्स पड़े होना, गड्ढों में पानी भरे होना, और जो हमारे सीवर और रिवर्स होते हैं वो गंदे रहना। ठीक है, तो मेन पोल्यूशन का रीज़न ये है। अगर हम बात करें रिसाइकल की, तो वेस्ट इन द गार्बेज दैट इज कलेक्ट एज रिजल्ट ऑफ लेफ्ट ओवर आफ्टर यू यूज़। ठीक है, तो कुछ ऐसे गार्बेज होते हैं जिनको हम कलेक्ट करते हैं और उनके ख़राब होने के बाद भी उन्हें दोबारा से रीयूज़ किया जा सकता है। तो मोस्ट ऑफ थिंग आर बायोडिगार्बेज दैट इज थ्रे दे रोंट and break up and become part of the earth, but something like a plastic do not break up. ठीक है, प्लास्टिक हार्म और इन्वायरमेंट। कुछ ऐसे बायोगार्बेजल प्रोडक्ट होते हैं जो बाद में यूज़ किए जा सकते हैं।
ठीक है, वो टूटने के बाद भी ख़राब होने के बाद भी उनको दोबारा से हम रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते मगर वो हार्मफुल भी होती है, जैसे प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को गंदा करती है और हमारे लिए हार्मफुल है। दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वेस्ट, पेपर एंड क्लोथ डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। ठीक है, कुछ ऐसे बायोडिग्रेडेबल होते हैं जैसे सब्जियाँ, फ्रूट वेस्ट, पेपर, क्लोथ्स। ठीक है, तो ये हार्मफुल नहीं करते हमारे इन्वायरमेंट को। दे कैन बी रिसाइकल्ड, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे फ्रूट और वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं उनको दोबारा से हम खाद बना के पौधों में लगा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ द थ्रोइंग अवे वी कैन रिसाइकल इट, इट्स मीन यूजिंग अगैन एंड अगैन। ठीक है, और उसको हम बार बार से यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकिल कन्वर्ट्स एंड नेचर रिसोर्सेज एंड ऑल्सो सर्वर इन्वायरमेंट। ठीक है, जो रिसाइकिल का मतलब होता है वो नेचर को बचाता है, नेचर को ठीक करने में और इन्वायरमेंट को सुरक्षित करने में काम आता है। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से चैप्टर समझ में आया होगा और आपने अच्छे तरीके से चैप्टर समझा भी होगा। तो क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।